बच्ची का बलात्कार होने के बाद उसको जला दिया जाता है। योगी जी देखते रह जाते हैं। कहता हूँ कि वहाँ योगी राज नहीं, बुलडोजर के नाम को धमकाने का, खास करके मुस्लिमों को धमकाने की एक कोशिश हो रही है और वास्तविक तौर पर जो है वहाँ पे जंगल राज है। कल तक जो है सो कुछ लोग अपराध करते थे और आज जो है सो योगी जी सीधे तौर पर अपराध। पहले कुछ लोग अपराध करते थे, अब सरकार के लोग अपराध कर रहे हैं। अपराधी लोग ही भाजपा में शामिल हैं और वो अपराध कर रहे हैं। योगी जी ही सबसे बड़े गुंडा हैं और वही जो है वो चलवा रहे हैं, राज चलवा रहे हैं। और जोगी जी के राज में आया हुआ है वो है बुलडोजर कोर्ट। तो ये बुलडोजर राज क्या है? बुलडोजर राज तो गुंडा ही है। ये किस समझे कि अगर किसी ने अपराध कर दिया तो उसके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया, गुंडा ही। इसलिए योगी जी खुद गुंडा है। सरकार खुद गुंडाई करने में शामिल है। सरकार के राज में गुंडाई बढ़ी है। सभा में भी और लोकसभा में भाजपा मुक्त देश को बनाया जाए तभी हम अपराध पर नियंत्रण। तो ये है कि मोदी जी ने कहा था कि देश में अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आने के बजाय अब जो है आप महंगाई की बात कर लीजिए, किसानों के आत्महत्या की बात कर लीजिए और जो है बेरोजगारी की बात कर लीजिए, तो अच्छे दिन का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। बेटियों की बात है तो भाजपा ने बहुत अच्छा नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटियां कितनी बची तो थोड़ा सा हाथरस को याद करना चाहिए, जहां पे जो है बच्ची का बलात्कार होने के बाद उसको जला दिया जाता है। योगी जी देखते रह जाते हैं। और देश के विभिन्न तबकों में अगर देखा जाए, विभिन्न राज्यों में अभी देखा जाए, हाल के दिनों में जो है सो मणिपुर की घटना को देखा जाए तो मणिपुर में बेटियों के साथ कैसा हुआ और मोदी जी, चाहे वो योगी जी हो, भाजपा के किसी भी नेता ने एक बयान तक देना पसंद नहीं किया। तो जहां तक ये देवरिया घटना की बातचीत है तो ये दो परिवारों के बीच में जो आपसी पड़ोसी हैं, वो पड़ोसियों के बीच में 2014 से मामला जमीन संबंधी चल रहा था। और इसी में जो है यदि सचमुच में कानून व्यवस्था थी तो 2014 से 2023 तक 9 साल का वक्त बीता और अदालत ने जो है सो कोई उचित फैसला नहीं दिया जो है वो, या वहाँ की सरकार ने कोई उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की। और तब एक परिवार की हत्या होती है और प्रतिक्रियात्मक जो है 5-6 लोगों की एक परिवार की हत्या होती है। तो जाहिर है कि यदि सरकार मुस्तैद रहती, योगी जी मुस्तैद होते तो ये यहाँ पर स्थिति नहीं हो सकती और ये हत्या तक मामला नहीं आ सकता था। इसलिए मैं साफ तौर पर कहता हूँ कि वहाँ योगी राज नहीं, बुलडोजर के नाम पे गरीब लोगों को धमकाने का, खास करके मुस्लिमों को धमकाने की एक कोशिश हो रही है और वास्तविक तौर पर जो है वहाँ पे जंगल राज है, जहाँ पे कोई बात नहीं सुनी जाती है गरीब लोगों की। आने वाला दिन में जो है ये भाजपा को पूरे देश की जनता उखाड़ फेंकेगी और जोगी राज जी का भी अंत होगा। आंकड़ा जो है वो सरकार का आंकड़ा है। सरकार का आंकड़ा तो ये बता रही है कि देश में गरीब नहीं है। देश में जो है बीपीएल की संख्या ही खत्म हो गई है। तो ये सरकारी आंकड़ा है। आप क्या कहेंगे? सरकार के आंकड़े पर तो ये बता रही है सरकार की जो है सो देश में किसानों की आत्महत्या, वो आंकड़ा ही बिल्कुल फर्जी है। और जो हम कह रहे हैं कि कल तक जो है सो कुछ लोग अपराध करते थे और आज जो है सो योगी जी सीधे तौर पर अपराध कर रहे हैं। इसलिए कहीं से कोई अपराध की घटना जो है सो कम नहीं हुई है। उल्टे सरकार के शामिल लोग, आप कुलदीप सिंह सेंगर का नाम क्यों नहीं लेते, जो सरकार के मंत्री हैं? अभी जो है भाजपा के जो हैं वो टेनी हैं, जिनका बेटा किसानों पर जो है, तो पहले कुछ लोग अपराध करते थे, अब सरकार के लोग अपराध कर रहे हैं। इसीलिए हो सकता है कि जो है सरकार के नजर में अपराध की संख्या बेशक कम हुई होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अपराधी लोग ही भाजपा में शामिल हैं और वो अपराध कर रहे हैं। नहीं, लोग कह रहे हैं कि योगी जी का जब से सरकार बना है लोगों को रोजगार काफी मिला है और यूपी में जो गुंडा राज चलता था वो खत्म हो गया। लेकिन इस घटना से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सामने है, गुंडा राज चलता था वो सामने है। अब कौन है गुंडा राज? अब तो योगी जी ही सबसे बड़े गुंडा हैं और वही जो है वो चलवा रहे हैं, राज चलवा रहे हैं अपना। इसके पहले देश में संविधान है,
देश में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, देश में हाई कोर्ट है, देश में सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन अब जो है एक कोर्ट और जोगी जी के राज में आया हुआ है, वो है बुलडोजर कोर्ट। तो ये बुलडोजर राज क्या है? बुलडोजर राज तो गुंडई है। ये किस संविधान में लिखा हुआ है कि अगर किसी ने अपराध कर दिया तो उसके घर को बुलडोजर से तोड़ लो? ये कोई संविधान है या गुंडई है? इसलिए योगी जी खुद गुंडा है सबसे बड़े। तो ये जो घटना हुआ है इससे कहीं ना कहीं लोग तो परेशान ही हैं और यूपी के लोग भी अब कहने लगे कि अपराध की जो बात कर रहे हैं योगी सरकार की, अपराध का आंकड़ा कम हुआ है, लेकिन ये जो देवरिया का घटना हुआ है उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आता है कि फिर से चाहे वो अपराधियों का हो, चाहे मंचलों का हो, चाहे फिर उस तरफ से उदंडों का मनोबल बढ़ा है। इस पर क्या लगता है कि अंकुश और करना चाहिए योगी जी, और उस पर अंकुश कर पाएंगे, या फिर जो कल देवरिया का जो घटना हुआ उस पर और बढ़ावा मिलता रहेगा? जो सरकार खुद गुंडई करने में शामिल है, जो सरकार के राज में गुंडई बढ़ी है, उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस सरकार जोगी जी के सरकार में जो है वो अपराध कम होगा? निश्चित तौर पर यूपी वाली जनता से हमारा अपील रहेगा कि विधानसभा में भी और लोकसभा में भाजपा मुक्त देश को बनाया जाए, तभी हम अपराध पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये